ओम शांति। आज मीठे बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। कैसे बचेंगे प्राण? विकारों से बचाने हैं प्राण, ठीक है। और वो सिवाय मुरली के, सिवाय ज्ञान के और किसी चीज से बच नहीं सकते। तो प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? तो आंसर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने, अपने साथ वापस ले चलने के लिए बाबा आई है। ये निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। माया ने क्या कर दिए? हम आत्माओं के पंख काट दिए, ज्ञान के पंख काट दिए। तो बाबा ने आके सबसे पहले हमें ज्ञान दिया, अर्थात पंख दिए। तो गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं, मुरली सुनाते हैं ना बाबा सुबह। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, यानी ज्ञान सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। कौन सुना रहा है आपको? बाबा सुना रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुना रहा। सुनाने वाले भी स्वयं सुन रहे हैं। तो सुनाने वाला कौन है? बाबा है। कोई भाई बहन नहीं है, कोई टीचर बहन नहीं है। सुनाने वाला बाबा है, बस वो माध्यम ले रहा है बहनों का, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से समझ के सुनना चाहिए कि मुझे बाबा बैठ के सुना रहे हैं, तो मैं कितना टेंशन से सुनूं। कितना बाबा मेरे से सुबह सुबह बात कर रहे हैं। भगवान जिससे बात करे तो उसको तो कैसी खुशी रहनी चाहिए। तो वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। वो क्या करते हैं? जब किसी छोटी मोटी मुसीबत में फंस जाते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो भगवान को बुलाते हैं। और हमने किस लिए बुलाया है? विकारों से मदद मांगी है। विकारों से बचाने में हमारी मदद करो, हमारे प्राण बचाओ। तो इसीलिए बाबा को फिर आना पड़ा। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद की मदद। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। मतलब ना तो बाबा दिखाई देते, ना आत्मा दिखाई देती। क्यों? क्योंकि आंखों से तो देख नहीं सकते ना। पतित शरीर है, पतित आंखें हैं, तो भगवान को कैसे देखेंगे बताओ? किसी देवी देवता को नहीं देख सकते इन आंखों से, तो सारी सृष्टि का रचयिता, देवों के देव महादेव को कैसे देखेंगे? इन आंखों से दिख नहीं सकता ना, मन की आंखों से देखा जाता है। फिर कहा, तुम जानते हो ना, हमको बेहद का वर्षा लेना है। और मिलेगा कैसे? शिव बाबा की श्रीमत से। सर्वशास्त्री शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है ना। ये भी समझ गए हैं, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक बाप ही है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्यनारायण की है। गाया भी जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की। कौन सी कथा? अमरपुरी का मालिक। अमरपुरी अर्थात स्वर्ग, जहाँ पे कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। बात तो एक ही है ना। बाबा ने कहा, चाहे तो अमरपुरी का मालिक बनने का कहो या नारायण बनने की बात कहो, ये तो है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसी को पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। ये ज्ञान किसी एक के लिए नहीं है। आत्मा को पार्वती कहा गया है, ठीक है। और जो आत्मा है वो तो सभी है। और वो आत्मा किसकी है? परमात्मा की है, शिव की है। और एक द्रौपदी नहीं, इस समय सभी द्रौपदी हैं। मेल फीमेल की बात नहीं है, आत्मा को बचाने की बात है। जो फंस चुकी है
बुरी तरह विकारों के वशीभूत, तो पुकारती है कि आओ बचाओ हमें। तो ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। कौन बनाएगा? बाबा बनाएंगे। आत्मा का पाठ कौन पक्का करा रहा है? बाबा ही तो करा रहे हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो, जिसको ये ज्ञान हो कि हम उस परमात्मा को पिता के रूप में याद करें। ज्ञान है ही नहीं, बाबा ने कहा। ना तो आत्मा का है, ना ही परमपिता परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं। कुछ भी कैसे हो सकता है फिर बताओ? बाबा ने कहा कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? हम ही भगवान कैसे हो गए? तो कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। क्या कहा? बहुत बड़ी भूल। भगवान को भूल गए और जो बच्चे थे यानी जो देवी देवता थे उनको भगवान मान लिए, धर्म गुरु को भगवान मान लिए। ये तो ऐसे हो गया ना कि जैसे कई लोग अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ देते हैं संभालने के लिए और बस थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। तब इसका मतलब ये थोड़ी कि जन्म देने वाले को भूल जाएं। तो हमारा जन्मदाता तो बाबा ही है ना। तो क्रैच अर्थात धर्म गुरु, साधु महात्मा, उन्होंने क्या करा? उन्होंने थोड़े समय के लिए सहारा दिया तो हमें लगता है यही सब कुछ है, जबकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम ही परमात्मा है। सबने शिव बाबा की तरफ इंडिकेशन दिया है। तो बाबा ने कहा बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं इस भूल में। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं, अपने ही विनाश के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम जो ये सब सुन रहे हो कुछ नया नहीं है इसमें। जानते हो ना, ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनंशंती गाया हुआ है। मतलब जो इस समय भगवान को याद कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो प्रीत बुद्धि कहलाएंगे। और जो शिव को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए क्या कहेंगे? विपरीत बुद्धि। तो फिर क्या होगा? उनका विनाश गाया हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस दुनिया को बदलना है। अभी ये भी जानते हो बरोबर महाभारत महाभारी लड़ाई लगी थी। बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया, परंतु टोटल विनाश तो होना ही नहीं है। मतलब सब कुछ खत्म तो होना ही नहीं है, भारत खंड रह जाएगा। क्योंकि भारत को फिर से तैयार करना है ना, देवताओं के लिए खाली करनी है धरनी, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। भारत खंड रह जाएगा, बाकी सारे खंड समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत स्वर्ग था ऐसी थोड़ी कहलाया है, तो पूरा तो खत्म होना ही नहीं है। तो मनुष्य, बाबा ने कहा मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे भी नहीं हो सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है? शास्त्रों में ऐसी सी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण लगने हैं। मतलब बड़े बड़े साधु महात्माओं का कल्याण हुआ है। मधुबन में आते हैं बड़े बड़े शंकराचार्य, ऋषि मुनि, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है और उन्होंने इसको समझा है और उसको अपनाया है, वास्तविकता को ग्रहण किया है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि उनका कल्याण के लिए माध्यम तो बनाया ना बाबा ने। तो जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। सेवा करने चलेंगे तो कोई ना कोई विघ्न तो आते ही है ना। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम करो सेवा, मत भूलो,
कि ये मेरा है, भगवान का कार्य चल रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का थोड़ी है, किसी का बिजनेस थोड़ी यहाँ चल रहा है, ये तो ईश्वर का निराकाश बाबा का कार्य चल रहा है। तो वो रुक थोड़ी सकता है चाहे कितने भी विघ्न आए। तो बाबा ने कहा तुम विघ्न भले ही पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सके। बाबा ने कहा इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। वही बात आ गई कि ज्ञान ये सब कुछ किसका चल रहा है, निराकार परमात्मा का। तो सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर पतितों को ही तो ज्ञान देंगे ना, बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? मतलब ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज पॉसिबल कि भगवान सब जगह बैठा है, बच्चे बैठे हैं उसके। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धिवन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वो कौन है, क्या करके गए, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की तो बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। बाबा ने कहा कहाँ लाखों और कहाँ केवल 5000, जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की किसी को स्मृति न रह सके, तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। बाबा ने कहा बच्चे लाखों वर्ष की बात भला भला किसी याद रहेगी बताओ। अब देखो मंदिर ऐसे सजाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई तो कारण होगा ऐसी सजावट होती है, तो कुछ तो स्मृति में है ना कि ऐसी दुनिया थी तभी ऐसी सजावट हो रही है। अर्थात सतयुग कैसा ऐसे ही तो चमकता है ना, बस ये है कि यहाँ नकली स्टोन है, वहां असली हीरे के होंगे। तो बात ये है कि कोई भी काम ऐसे नहीं किया जाता, बुद्धि में आता है तभी किया जाता है। तो ये समझाया जा रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में, कैसे सजावट हो रही है, कैसी पूजा पाठ हो रही है, क्या क्या हो रहा है, तो उसका मतलब कुछ तो था तभी ऐसा हो रहा है। याद करना चाहिए कैसे मंदिर सजते हैं। देखो तो बाबा ने का 5000 वर्ष की बात है, तो अपने को कहते हैं, बाबा कहते बच्चे योग में बैठो, अर्थात मेरी याद में अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना, वो तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं देखा ना, हठ योग कैसे कैसे आसन होते हैं, शरीर को भी कष्ट होता है लेकिन करते हैं तो उसको हठ योग कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो सहज राजयोग है, बाबा तो कुछ कहते नहीं, लेट के भी कर लो पर सो मत जाओ, लेटने का मतलब ये भी नहीं है। तो तुम माताएं भी ऐसे, बाबा ने कहा तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी न सको। कैसे वो करते हैं सन्यासी, जमीन में गड्ढा खोद के उसमें एक पैर पे खड़े होते हैं, तो उसे हठयोग कहते हैं। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये कुछ करने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे याद करो, और याद भी ढंग से करो, प्यार से करो। तो स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना, तो बाप वह भी नहीं कहते चाहे जैसे बैठो। बाबा ने कभी किसी को नहीं टोका, ठीक है, हाँ बस ये है कि भाई थोड़ा कायदे से बैठ जाओ, लेकिन किसी को ऐसे थोड़ी कहा बैठ कर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। अच्छा योग के लिए तो कुछ कहते ही नहीं, योग के लिए तो चाहे जैसे बैठे रहो, कौन सा देख रहे हैं आपको, है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सो ही जाएं आराम से, फिर उठे आराम से, सोचे अच्छा मेरे तो बहुत योग हो गया, पता लगे नींद कर लिया आपने, व्यर्थ हो गया ना समय, गलत बात है। तो बाबा ने कहा बाबा तो कोई बात में मना नहीं करते, तो बहुत सहज है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। अब मुरली सुनते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो पता नहीं कौन सी समस्या आनी है तो वो उल्टी लौट जाए। इसीलिए भक्ति में गाया जाता है गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो वास्तव में उस पानी की बात नहीं है, वास्तव में इस ज्ञान की बात है, ये ज्ञान अमृत की बातें हैं। तो तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़कर जाते हो,
बाबा कहते हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। बाबा ने कहा तुम तो ऊपर से आ गए मुझे छोड़ के, अब मैं तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता ना, तुम मेरे हो, तुम्हें मुझे लेके तो जाना ही पड़ेगा, और साफ सुथरा जैसा तुम्हें भेजा था मैंने वैसा ही वापस लूंगा, वैसे मतलब लेके जाऊंगा वापस। तो तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं, मैं आया हूँ। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं। क्या हो गए, भूल गए ना, सब भूल गए। इसीलिए आत्मा उड़ नहीं सकती क्योंकि तमो प्रधान है। इसीलिए बाबा में बुद्धि नहीं जाती, और व्यर्थ की बातों में तो बहुत बुद्धि जाती है, बस बाबा की याद में नहीं जाती क्योंकि पंख कट गए हैं ना। तो इसीलिए ज्ञान योग करने के लिए कहते हैं आपको। तो जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकते हैं। ये भी जानते हैं ना, ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ कैसा हो गया है? सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया। जर्जरी भूत अवस्था समझते ना, बिल्कुल मतलब जैसे खोखला हो गया है, कुछ रहा नहीं है। यहाँ किसी की सतो प्रधान अवस्था हो न सके, यह आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। क्यों? क्योंकि अपवित्र दुनिया में पवित्र कैसे रहे फिर। तो बाबा ने कहा सब भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। लॉ नहीं कहता, बाबा ये सब रास बैठ समझाते हैं। धारण करने के लिए फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना। मुख्य बात क्या है? याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो, बीज समझ रहे ना। बाबा को याद करेंगे, ज्योति बिंदु बाबा को, तो अपने आप सब कुछ याद आएगा ना, क्योंकि ज्ञान बाबा ने दिया। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तो एक बाबा ही है, ये किसी को नहीं पता। कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण लॉर्ड अर्थात देवता कहे जाते हैं, और जो गॉड है वो शिव के लिए कहा जाता है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। तो काले होने का मतलब तो बाबा ने बता दिया ना, ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काले हुए हैं। राम को भी काला दिखाते, उनको भला किसी ने डसा, कैसे दिखा दिया देखो। तो समझते कुछ भी नहीं है, फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाबा से वर्षा लेंगे। शंकर को भी दिखा दिया, नीला दिखा दिया। तो समझने की बातें हैं। निश्चय नहीं होगा तो समझेंगे नहीं, तकदीर में नहीं होगा तो तदबीर भी क्या करे। तो फिर वह बैठते भी ऐसे हैं जिसे कुछ नहीं समझते। इतना भी निश्चय नहीं है कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जिसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही आके बैठते हैं, इसीलिए मुरली में सीधा बैठाया नहीं जाता। तो इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। वो फिर वह फिर क्या आकर करेंगे? राजधानी स्थापन होती है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, समझना तो जरूरी है ना ज्ञान को, और ज्ञान का कभी विनाश होता नहीं है। बाबा फिर बोल रहे हैं बच्चे, तो नौकर चाकर, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा परिस्थितियां बदलेंगे। इसीलिए आपको इतना बाबा मेहनत करा रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं, मुरली सुनने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आपको? इसीलिए कि आप में ना ताकत भर जाए, आने वाली परिस्थितियों को सामना करने के लिए आप में ताकत हो। और ताकत किससे आएगी? ताकत तो ज्ञान योग से ही आएगी ना, और कोई ऑप्शन थोड़ी है। ताकत है, ताकत का इंजेक्शन सुबह अमृत वेले मिलता है, वो बाबा देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु बाबा ने कहा हंगामे होंगे, तो दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। ये लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी है ना। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ आना ही है। 1936 में परमात्मा ने इस धरा पे अवतरण लिया। तो बाबा ये कह रहे बच्चे देखो, पूरा सब आत्माएं नीचे एक बार तो उतरेंगी ना, पहचानेंगे
अपना हिसाब भी पूरा करना है, पहचानेंगे परमात्मा को, सब धर्म की आत्माएं भी आएंगे, क्योंकि जब वो आया हुआ है लेने वाला, तो फिर बाबा कह रहे बच्चे सब धर्मों की आत्माओं को भी आना है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा, परम धाम से तब आना बंद हो जाएगा जब यहाँ से चलने का समय होगा। अभी तो सबको आना ही है, अभी नीचे उतर रहे हैं, सब जन्म हो रहे हैं, अंत तक भी होंगे, अंत तक भी ब्राह्मण आत्माएं सृष्टि पर उतरेंगी, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। राम राज्य समझते हैं ना, राम का राज्य अर्थात सतयुग त्रेता, रावण का राज्य अर्थात द्वापर कलयुग। इस समय किसका राज्य है? रावण का। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना, तो स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। यहाँ तब क्या था? जरूर नरकवासी था। समझने की बात है, कहते हुए स्वर्ग में गया, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझ लो कि इस समय सब नरक में है। सिर्फ हम बच्चों को छोड़ के जिनको ये ज्ञान मिला, हम तो संगम पे हैं, बाकी तो सब नरक में ही है ना, कलयुग में ही है। अगर किसी को कहो तो बुरा मान जाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम ऐसे समझा सकते हो कि कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब नरक में ही है, तो गाया भी जाता है ना, हेविनली गॉड फादर। वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सभी गाते रहते हैं। क्या कहा? सब गाते तो रहते हैं। पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो शिव बाबा। राम का भी बताया ना, जो राम सबसे न्यारा है वही तो पावन बनाते हैं। वो कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा ये सब भक्ति मार्ग की सीताएं हैं, वह सब भक्ति मार्ग की सीताएं हैं, बाप है राम। भगवान को पुकारते हैं ना, ढूंढ रहे हैं भगवान को। किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं हैं, बाप है राम। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए, ज्ञान मिल गया तो जैसे कि दुनिया ही बदल गई, जैसे कि जन्म हो गया हमारा नया। जो बात करें राम और सीता की कर रहे हैं, वो क्या? राम के बारे में शास्त्रों में वर्णित है। 3 प्रकार के राम का वर्णन है शास्त्रों में, जिसमें जो यहाँ पर बाबा समझा रहे हैं वो राम कौन है? राम शिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, 3 प्रकार के राम में जो राम सबसे न्यारा है वो है परमात्मा। कहते ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो वो बात समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर बाप तुमको समझाते हैं, अभी तुमको तमो प्रधान भी जरूर बनना है। बाबा तभी तो आके बना रहे ना सतो प्रधान। बाबा कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो। कौन सी? बाबा को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता ना सके, मतलब आत्मा को शुद्ध बनाने का, जीवन सुंदर बनाने का और कोई रास्ता है नहीं सिवाय निराकार शिव बाबा की याद के। वही है तारनहारा। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आके आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, अशुद्ध हो गई ना आत्मा, शुद्ध करना पड़े। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा विनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, तो इसको इंजेक्शन चाहिए। सही करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना, जैसे थे वैसा वापस ताकत आ जाए, इसलिए चाहिए इंजेक्शन। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, क्योंकि जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक निराकार बाबा की याद बुद्धि में नहीं बैठ सकती। तभी तो दुनिया इतना पूजा पाठ करते भी वहीं की वहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं ऐसे। तो बाबा ने कहा बुद्धि ऊपर में लगाओ, आज सिखाया था ना क्लास में, ऊपर में देखो, बस परम धाम में ज्योति बिंदु पर जितनी देर तक अपनी नजर टिका सकते हो टिकाओ।
बेस्ट है, ये सबसे अच्छा, तेजी से पाप कटेंगे, तो स्वीट होम में चले जाएंगे। फिर तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे ना। साइलेंस होम, शांति धाम तो वही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों याद रखना, ये भी बता दिया ना। दूसरी पॉइंट है, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है, अर्थात शांति धाम में। वरदान दिया बाबा ने, सदा कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड मतलब होता है जुड़े रहना, किससे? बाबा से। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। फिर एक लाइट से दो लाइट हो जाएंगी ना। तो बाबा ने कहा, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। याद में रहेंगे तो बाबा के साथ अर्थात कंबाइंड रहेंगे। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। मतलब बाबा जैसे साथ में ही है, ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कुछ बात हो गई है, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। बस याद रखना है मेरे साथ खड़ा कौन है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो, तो डबल लाइट हो जाएंगे। मैं आत्मा लाइट, ठीक है, और बाबा लाइट, डबल लाइट हो गए ना, हल्के हो गए। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में डांस करते रहेंगे। ठीक है, क्या कहा? फरिश्ते समान। कब? लेकिन जब फरिश्ता स्वरूप, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, अर्थात हल्की आत्मा हल्की रहे। लेकिन वो कब रह पाएगी? जब बाबा को साथ रखेंगे, बोझ अपने सर पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा? तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे जब बाबा को साथ रखेंगे। दुखी नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं, तभी खुश रह पाएंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। मतलब समस्याओं का समाधान निकाले तो वही संतुष्ट आत्मा है और वही संतुष्ट मणि है। कारण में से भी कारण ना निकाले, मतलब बात में से बात ना निकाले, बात का समाधान निकाले, तभी तो कहलाएंगे ना संतुष्ट मणि। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट। ज्ञान और योग दो शब्द हैं। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता। किसी और को याद करने के लिए योग नहीं कहते, भगवान के लिए कहते हैं बस। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वो भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसीलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। ज्ञान और योग दोनों बल हैं, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है। ज्ञान और योग दोनों बल हैं जिससे ताकत आती है, और फिर हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है पहले उसका परिचय तो चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है, जैसे कि गीता में भी वर्णित है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। मतलब वो जो है जैसे हैं उन्हें उसी प्रकार से जान करके उनको मानने से सिद्धि मिलती है। योग से हम 5 विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि हमको कौन से कर्म करना है और क्यों करना है, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है।
आपको समझ मिल गई है ना। ज्ञान अर्थात समझ। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से तो वो संस्कार बदलते रहते हैं। ज्ञान और योग से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है। ध्यान से सुनिए, परंतु ये दोनों चीज मिलती परमात्मा से है। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए कोई विकर्म ना बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा से मिलती है। योग और ज्ञान, ज्ञान योग, समझ गए। तो योग अग्नि से किए हुए विक्रम भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। क्यों कहते हैं आपको योग करने के लिए, बाबा को याद करने के लिए, जिससे कि पाप कर्म नष्ट हो, और ज्ञान सुनने के लिए जिससे कि भविष्य सुंदर बने, वर्तमान सुंदर बने। आपका भविष्य तो है ही, डेफिनेटली वर्तमान भी सुंदर बनेगा, जिससे कर्म अकर्म होते हैं। अच्छे कर्म मतलब ना पाप है ना वो पुण्य है जो सतयुग में होंगे। तभी तो परमात्मा ने कहा कि इस कर्म अकर्म और विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। वो स्वयं दे रहा है इस समय। ज्ञान के साथ साथ जब दोनों चीज मिलती है ताकत बन जाती है हमारे लिए। तो अब हमको अपनी जीवन की जड़ अर्थात संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए हैं जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये क्या बताया, ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट बताया। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, सारा दिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, मेरे साथ बाबा खड़े हैं। फरिश्ता स्वरूप में बाबा को देखें हमेशा अपने साथ, अकेले नहीं हैं, तो कोई भी बात से परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।